ओम समर्थ फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम आपको जो बात करने वाले हैं सीधे शास्त्रों से ही बात करेंगे, क्यों तो शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं। तो राधा अष्टमी कब है पहले ये जान लीजिए। राधा अष्टमी है 21 अगस्त को। तो चलिए, हमको क्या भोग लेना है, क्या प्रसादी हमको लगानी है, तो ये हम शौनक उवाच से सुनते हैं। यहाँ पे देखिए, शौनक उवाच मतलब ऋषि शौनक है जो नारद है, उनके बीच में जो संवाद हो रहा है सूत जी बता रहे हैं। नारद और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद है, नारद जी आगे पूछते हैं क्या हानि होती है इसे अगर हम व्रत नहीं करते, तो इसे क्या हानि होती है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, हरि जैसा बताते हैं। हरि के जैसे तो मैं वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे हिसाब से करके आपको दिखाता हूँ वर्णन। इससे तुरंत पाप नष्ट होते हैं। 1000 एकादशी का करने का पुण्य हमको तत्काल मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 100 गुना होकर मिल रहा है, मतलब मेरु पर्वत तुल्य स्वर्ण का दान करने का जो पुण्य हिमालय से बड़ा होता है मेरु पर्वत, तो 100 मेरु पर्वत का सोना दान करने का पुण्य हमको मिल रहा है। मतलब 1000 कन्या दान करने का पुण्य हमको यहाँ तुरंत मिलता है। और गंगा स्नान, समस्त नदियों में के जो आप स्नान करते हैं ना, उसका पुण्य हमको राधा अष्टमी करने से मिलते हैं। देखो, आप तिरस्कार करके कीजिए या जाने अनजाने में भी कीजिए, लेकिन आपके कीजिए अन्न किए वाले अनन्य करोड़ों पाप इससे भी तुरंत नष्ट होते हैं और आप अपने करोड़ों कुलों से वैकुंठ धाम में चल जाते। इसलिए हम सबको यह व्रत करना चाहिए। हमने आज तक भी एक एकादशी ठीक से नहीं की है, लेकिन हमने आज तक एक ढेला भर सोना भी दान नहीं किया। लेकिन इस उपवास को करने से, सोना दान करने का, करोड़ एकादशी करने का फल हमको तत्काल प्राप्त होता है। व्रत जो लोग व्रत नहीं करते उनको कोटि जन्म कल जन्म तक वो नरक में वास करते हैं। जो स्त्री व्रत नहीं करती उसे खूब पाप लगते हैं और ये व्रत करने से सर्व पाप खत्म हो जाते हैं। जो स्त्री उसको व्रत को करती है तो स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो तब हमें देखिए, इससे डरना नहीं है हमको। हम ये बता रहे हैं, डरने की बात नहीं है। श्रद्धा भक्ति से करें उपवास को। दोपहर को राधा जी के जन्म होता है, तब भोजन कर लेना। देखिए, राधा जी का जन्म का समय आपको पता है, दोपहर को भोजन कर लेना, नक्त भोजन लहसुन प्याज के बिना। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा माता का जन्म हुआ था। माता पृथ्वी पर आई थी। क्यों आई थी? तो कृष्ण भगवान जब पृथ्वी माता का दुख हरने के लिए निकल पड़े तो माता ने कहा था मैं भी आऊँगी। ऐसा बोलते माता कृष्ण जी के साथ आई थी। तब कैसे आ गई थी? तो ऋषभानु जो थे वो यज्ञ के लिए जमीन खुदाई के लिए साफ सफाई कर रहे थे। मतलब जमीन खुदाई करनी थी, उनको यज्ञ करना था, तो उनके लिए उन्होंने साफ सफाई कर रहे थे। तभी उनको राधा माता अत्यंत दिव्य रूप में उनको मिल गई। तो तभी उन्होंने कहा, तो ये बात जो उन्होंने जो देखी, तो ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी को ला के उन्होंने दिया इस सुंदर सी राधा माता को और उनका पालन पोषण किया। मतलब राधा माता भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को उत्पन्न हुई है, इसलिए इनको राधा अष्टमी के नाम से ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये उपवास को हम सबको करना चाहिए। अभी ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए इसको यत्नपूर्वक इसको गुप्त रखिए। इसको गुप्त रखने के लिए भी कहा गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया शास्त्र जो लिखा है, शास्त्र की बातें सीधे शास्त्र से मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। इस प्रकार से है, अवश्य कीजिए। और आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैंने आपको महिमा बताई है और नेक्स्ट वीडियो में आपको राधा माता की कथा बताऊंगी और इसके साथ में ही एक आपको